चुनाव के बाद आखिरकार देखने वाली बात ये होगी कि अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वे 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छे विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह शुरुआत में गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते थे, तब वह भारत माता चिकित्सालय से जुड़े हुए थे। रमन जब पढ़ाई कर रहे थे तब से ही जनसंघ के विचार उनको भाते थे। इससे जुड़कर वह यूथ विंग के सदस्य बने। साथ में 1983 में वह कवर्धा नगर पालिका से पार्षद बने। 1990 में कवर्धा से विधायक बने और 1999 में रमन सिंह राजनांदगांव से सांसद बने। फिर सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक हुआ, उसके बाद वे इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। तो साथियों, इस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर उन्हें चौथे बार मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो और भी अपने कार्यों को आगे लेकर के जाएंगे, ऐसा जनता सोच रही है। अब हमारे पोल के अनुसार जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिला था वे थे ओपी चौधरी। ओपी चौधरी को आप सभी जानते हैं, रायपुर के कलेक्टर रह चुके हैं। मात्र 22 साल की उम्र में आईएएस बनने वाले ओपी चौधरी ने अपने पिता को खो दिया था। जब वे दूसरी कक्षा में थे तब उनके पिता एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद से उन्होंने अपने पैतृक गांव में ही पढ़ाई करी। भिलाई से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विस की तैयारी भी उन्होंने यहीं से की। साल 2018 में उन्हें खरसियाँ विधानसभा सीट से उतारा गया था, लेकिन उन्हें वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार वे फिर से रायगढ़ जिले से खड़े हुए और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। अपने 13 साल की सर्विस में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं पर काम किया जब वे कलेक्टर थे, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। इसके लिए साल 2011-12 में उन्हें प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कहते हैं कि ओपी चौधरी का अमित शाह से एक खास कनेक्शन है, दोनों के बीच एक खास रिश्ता है। ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरे में और साथ में एक यंग व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए अगर बात सामने आती है तो ओपी चौधरी का नाम सबसे पहले आगे आएगा। उन्हें मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम पद के लिए नामों की चर्चा तेज हो गई है। सीएम की रेस में कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें से रेणुका सिंह का भी नाम है। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में तेज तर्रार नेता मानी जाती है। वह भरतपुर सोनहत से विधानसभा चुनाव जीतकर आई हुई हैं। कहा जा रहा है कि रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ से आदिवासी महिला विधायक का बड़ा चेहरा है। तो अगर आदिवासी मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर कोई बनाना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में रेणुका सिंह का नाम सबसे आगे है। उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। रेणुका सिंह के बारे में हम बात करते हैं। उनकी बेटी का एक वीडियो भी वायरल हो गया था, जहां पर वे कह रही हैं कि वे अपने मां को देखना चाहती हैं मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनपद पंचायत चुनाव से की थी। वह साल 1999 में पहली बार जनपद पंचायत की सदस्य चुनकर राजनीति में आई। साल 2003 में रेणुका सिंह पहली बार सरगुजा संभाग की रामानुजनगर से विधायक चुनी गई थी। 2008 में वे दूसरी बार विधायक बनी। वर्ष 2019 में सरगुजा से वे सांसद भी हैं। आपको बताते चले अरुण साव कौन है, तो पिछले साल बीजेपी ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। इससे पहले अरुण साव 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बिलासपुर से सांसद चुने गए थे। वे मुंगेली के रहने वाले हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। वे एबीवीपी से जुड़े हुए थे। 1990 से 1995 तक उन्होंने मुंगेली इकाई से काम किया, वहाँ के वे अध्यक्ष रहे। एबीवीपी पर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी पकड़ बना के रखी थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करी है, इसी कारण उनकी पृष्ठभूमि काफ़ी मजबूत हो चुकी है। वे संघ से भी जुड़े हुए थे, इस कारण उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि वे साहू समाज से आते हैं, जो कि ओबीसी वर्ग है। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 52% आबादी ओबीसी है। इसी कारण से साहू समाज से आने वाले अरुण साव को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुना जाता है तो अरुण साव का नाम सबसे आगे रहेगा। तो साथियों, इन 4 नेताओं को हमारे जो पोल है उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिला था और उन चारों पर आज हमने अच्छे से चर्चा की है कि छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। इन नामों के अलावा भी और कई नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिन्हें हमारे पोल में जगह नहीं मिली, लेकिन हम उन पर एक और अन्य वीडियो लेकर के आएंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके अनुसार छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।